सेल्फ इंडक्टेंस एंड इंडक्टर। लिख गया सेल्फ इंडक्टेंस एंड इंडक्टर, ठीक है। इसमें आप फर्स्ट हेडिंग लिखो सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को एल से लिखा करेंगे, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्टेंस को हमेशा आप एल से लिखना, ठीक है। इतना इसकी दो सिंपल सिंपल डिफिनीशन होती हैं, ठीक है, दोनों आप लिख लो, ठीक है ना। ये लिख गया हेडिंग, बोलो। इसमें आप फर्स्ट डिफिनीशन लिखो, आप इसका चाहे तो आप मेंशन न करना, मतलब कि फर्स्ट डिफिनीशन आप लिख रहे हो आप एरो करके लिख लेना, बट मैं समझाने के लिए आपको बोल दे रहा हूँ कि हम लोग दो तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आप फर्स्ट मेंशन करना आप, ठीक है ना। बोले बोले देखो, सपोज ए सर्किट, suppose a circuit includes a coil, suppose a circuit includes a coil, suppose a circuit includes a coil of n turns, of capital N turns, ठीक है ना। suppose a loop includes a coil of n turns, कितना लिखा। या आपके पास मान लो कोई भी एक कॉइल गिवन थी, इतना टर्न गिवन है, फुल स्टॉप करना आगे लिखना, इट कैरीज ए करंट आई, इट कैरीज करंट आई, और उस कॉइल में करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है। फुल स्टॉप करना, देन टोटल फ्लक्स, देन टोटल फ्लक्स linked with the coil, then total flux linked with the coil, then total flux linked with the coil is directly proportional to current in the coil, then total flux linked with the coil is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कॉइल, ठीक है ना। इतना लिखा। अब यहाँ पे देखो, तो आपने ऐसे बोला कि आपके पास कोई एक n टर्न की कॉइल है, ठीक है ना, और इसमें कितना करंट फ्लो कर रही है, बोलो आई करंट फ्लो कर रही है। तो आप बोल रहे हो कि जो उस कॉइल का जो फ्लक्स आएगा, ठीक है ना, अगर हम उस कॉइल के, आप ऐसे बोल रहे हो कि जो टोटल फ्लक्स आएगा कॉइल में, ऐसे टोटल फ्लक्स जो आएगा कॉइल में, आप क्या बोल रहे हो, प्रोपोर्शनल टू क्या बोल रहे हो आप, बोलो करंट के। तो आप ये डिफाइन कर रहे हो, कितना क्लियर रहेगा। आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हो कि जो भी टोटल फ्लक्स आएगा उस कॉइल में, कितना करंट फ्लो कर रही है उसके प्रोपोर्शनल आएगा, कितना क्लियर है। तो अगर एक टर्न का मान लो फ्लक्स 5 लिख रहे हो, तो n टर्न है, कितना आएगा फ्लक्स पूरा, n इंटू 5 हो जाएगा। तो जो टोटल हम फ्लक्स मान ले रहे हैं, कितना मान ले रहे हैं, मान लो n इंटू 5 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, n और फ्लक्स को मान लो लिख दे रहे हैं, चलो 5 इस लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, बोलो टोटल फ्लक्स हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या बोल रहे हो कि ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के होगा, कितना क्लियर है, बोलो, ठीक है। अब क्या करते हो, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो, जो आपके पास ये लगा हुआ है प्रोपोर्शनलिटी साइन, इसको आप रिमूव करोगे, इसको हटाओगे, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम यहाँ पे एल से लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बोलो एल से, ठीक है। इतना तो यहां से L इज इक्वल टू कितना आ गया, बोलना अपने से, L इज इक्वल टू आ गया N5B अपन कितना हो गया, I हो गया। डाउट है क्या, बोलो। तो इसी L को आप क्या बोल रहे हो, बोलो अपने से, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, दिस L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। जो आपके पास ये कांस्टेंट आया था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को आप क्या बोल रहे हो, सेल्फ इंडक्टेंस। तो पहली डिफिनीशन क्या हो गई, बोलो, टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। अगर डिफाइन करना तो क्या बोलोगे, टोटल फ्लक्स
पर यूनिट करंट, मतलब टोटल फ्लक्स निकालो किसी भी लूप का, डिवाइड कर दो कितना करंट फ्लो कर रही है, उसी को आप क्या बोलते हो, उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। ये पहली डिफिनेशन है, क्लियर रहेगा ना इतना। यूनिट आप बोल सकते हो, अच्छा फ्लक्स का क्या होता है बोलो, टेस्ला मीटर स्क्वायर, सॉरी टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसका करंट होता है, ठीक है ना। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर अपन करंट को आप एक टर्म देते हो, इसकी यूनिट को आप मेंशन करते हो हेनरी, क्या बोलते हो, हेनरी। तो इसका याद रखना कि इसको हम क्या बोलेंगे, हेनरी, इसका ऐसा यूनिट इज हेनरी। मतलब ये सारे पैरामीटर अगर एसआई में है, मतलब करंट शुड बी इन एम्पियर, फ्लक्स शुड बी इन टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या आएगा बोलो, हेनरी आएगा, क्लियर रहेगा ना, हेनरी इज एसआई यूनिट, ठीक है इतना। तो ये फर्स्ट डिफिनेशन हो गई, डिफाइन कर लोगे ना अपन ऐसे, टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, इजी है डिफिनेशन को लोग ना डिफाइन। तो आप चाहे लिख भी लो वहां पे, ठीक है ना, वहीं पे इतना लिखो तो भी लिख लो आप, यहीं मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट लिख लो वहीं पे, पर यूनिट करंट इज कॉल्ड एज, या इज डिफाइंड एज सेल्फ इंडक्टेंस, ऐसे लिखना है, इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। मतलब पहला डिफिनेशन क्या हो गया बोलो, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई करंट, ठीक है ना, कितना क्लियर रहेगा बोलो, डाउट नहीं है ना। हेनरी क्या हो गया उसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना सभी को, बोलो डाउट है क्या इसमें, हो गया इतना, ठीक है ना। अब इसी का ना एक तरीके से और डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, वो भी हम लिख लेते हैं क्योंकि उसका भी आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा उससे भी, ठीक है। तो चाहे आप एरो करके लिखना या तो आप मेंशन कर लो, ठीक है ना, कि सेकेंड डिफिनेशन ऐसे, दूसरा तरीका होता है डिफाइन करने का, ऐसे मेंशन कर लो आप, ठीक है ना, सेकेंड डिफिनेशन। ये तो हो गया पहला डिफिनेशन, ठीक है, बोलो सेकेंड आप लिखो, डिफिनेशन डिफाइन करो, लिखना, इफ ए करंट आई, लिख लो, इफ ए करंट आई, if a current I is passed, if a current I is passed in a circuit, if a current I is passed in a circuit and it is changed, change मतलब it is changed, changed and it is changed, ठीक है ना, at the rate at the rate di upon dt, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो रही है, ठीक है ना, किस रेट से, डी आई अपॉन डी टी से, कॉमा करना, आगे लिखना इसी में, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, कॉमा करना, आगे लिखना, द इंड्यूस्ड ईएमएफ और ब्रैकेट में लिखना ई, स्मॉल ई, द इंड्यूस्ड ईएमएफ ई प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, the induced EMF E produced in the circuit is directly proportional to the rate of change of current, is directly proportional to the rate of change of current, ठीक है, कितना लिखा बोलो। अब यहां से देखो आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि अगर किसी लूप में करंट वेरी कर रही विद द टाइम, मतलब डे अपॉन dt है उसका रेट, तो आप ये बोल रहे हो कि जो ईएमएफ होगा, आप बोल रहे हो कि प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, बस पाए कि इतना बोलो, ये बोल रहे हो आप, ठीक है। अब क्या करते हो, अगेन यहाँ पे इस साइन को हटाते हो, प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो एक क्या आता है बोलो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, उसी कांस्टेंट को अगेन क्या बोल रहे हैं बोलो, डी आई अपॉन डी टी बोल रहे हैं। बट आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है कि यहां पर क्या होगा, एएमएफ जब हो रहा था तो यहां पर हम लोग क्या लगा रहे थे बोलो अपने से, माइनस, माइनस क्यों लगा रहे थे,
कि जो आप चेंज करोगे करंट में उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे एक माइनस आता है। माइनस कहाँ से आता है बोलो, लेंस लॉ से, ठीक है इतना। तो अगर हम एल की बात करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड वाइड बात करेंगे, मतलब अगर प्लस माइनस नहीं देख रहे हैं, तो ई अपान क्या हो जाएगा बोलो, डी आई अपान डी टी। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, मतलब प्लस माइनस नहीं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है इतना, ये आएगा। तो वो ये हो गए आपके पास सेकेंड डिफिनीशन। तो पहला तो क्या हो गया, टोटल फ्लक्स पता हो, करंट पता हो, वो आप कर दिया। सेकेंड केस में क्या हो सकता है कि करंट वेरी कर रही हो, हो रही हो, और ईएमएफ पता हो। तो कैसे डिफाइन करोगे, आप डिफाइन कर सकते हो, इसी को आप बोल रहे हो सेल्फ इंडक्टेंस, और डिफाइन कैसे कर सकते हो कि हेंस इट इज डिफाइंड एज, या बोल सकते हो कि हेंस ईएमएफ, ईएमएफ पर यूनिट, ठीक है ना, ईएमएफ पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ईएमएफ पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, EMF per unit rate of change of current is called as, या is defined as self inductance। ये सेकेंड डिफिनेशन हो गई, क्लियर रहेगा ना। तो चाहे आप फ्लक्स पर यूनिट करंट आप करो, टोटल फ्लक्स और करंट पता है तो वो वाला फॉर्मूला हो गया, और कभी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पता हो और क्या हो बोलो, ई अगर हो आपके पास नोन, तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, मतलब टोटल ईएमएफ डिवाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है ना। यूनिट तो वही रहेगा, ठीक है ना, हेनरी रहेगा ऐसा यूनिट, यूनिट हो गया इसका हेनरी। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट डिफिनीशन, ये क्या है, सेकेंड डिफिनीशन, ठीक है। डिफिनीशन आप याद रखना प्लीज। याद रहेगा ना, सभी पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। अभी आप एक बार लिख लो, फिर सब पे आएगा न्यूमेरिकल्स बारी बारी से, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हो गई सेल्फ इंडक्टेंस की बात। जैसे आप वहां बोले थे रेजिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है ना, बट रेजिस्टेंस किस में आया था, किसी रजिस्टर में आया था ना, बोलो, डिफाइन किया था ना आपने, रेजिस्टेंस किस में आया था, किसी रजिस्टर में आया था। अच्छा, रजिस्टर क्या था बोलना, वो करंट के फ्लो का अपोज कर रहा था, क्लियर रहेगा ना। तो रजिस्टर और इंडक्टर में अंतर यही होता है कि रजिस्टर करंट के फ्लो का अपोज करता है, इंडक्टर क्या होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज का अपोज करेगा, मतलब वो आई का अपोज करता है रेजिस्टेंस रजिस्टर, और ये क्या करेगा, डी आई अपान डी टी का अपोज कर रहा है, क्लियर रहेगा ना। रजिस्टर अपोज करता है करंट का, कि करंट कम फ्लो चाहता है वो, ठीक है ना, और इंडक्टर क्या चाहता है, हाँ, मतलब डी आई अपान डी टी का अपोज करेगा, क्लियर रहेगी इतना। तो आप नेक्स्ट डिफिनेशन लिखो, इंडक्टर, इंडक्टर रिलेट कर पा रहे हो ना। रजिस्टर का काम क्या था, करंट को अपोज करना, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आया था, ठीक है ना। वैसे ही जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस आया, किसका आया है, इंडक्टर का इंडक्टेंस आया, क्लियर रहेगा ना, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो इंडक्टर को हम लोग लिखे, देखो सिंबल वाइज हम लोग ऐसे बनाया करेंगे, देखो ध्यान से, ऐसे स्पाइरल शेप में, क्लियर रहेगा ना, ऐसे बनाया करेंगे। तो आप पहले लिख लो, बाद में बनाना सिंबल, ठीक है ना। पहले आप डिफाइन कर लो, फिर सिंबल में मेंशन कर दे रहा हूं। लिखो आप डेफिनेशन इसकी पहले, इंडक्टर का लिखो। लिखो इंडक्टर, लिखो इंडक्टर, ऐसे लिखना, एन इंडक्टर लिखो, एन लगा लो, एन इंडक्टर, एन इंडक्टर is a circuit element, an inductor is a circuit element, an inductor is a circuit element which 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 opposes which opposes which opposes the change in current
विच अपोजेस द चेंज इन करेंट थ्रू द सर्किट, विच अपोजेस द चेंज इन करेंट थ्रू द सर्किट। ठीक है ना, फुल स्टॉप का आगे लिखना, इट मे बी, इट मे बी, इट मे बी ए सर्कुलर कॉयल कॉमा सोलेनॉइड एटसेट्रा। ठीक है ना, इट मे बी ए सर्कुलर कॉयल, ठीक है ना, कॉमा सोलेनॉइड एटसेट्रा। ठीक है ना, इसका सिंबल यहां मेंशन कर लो आप, ये बना हुआ है। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, इंडक्टर बोलते हो। पहले आपने रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ था, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आया था, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आया था। अब आप क्या पढ़ ले रहे हो, इंडक्टर, इसका क्या आएगा, इंडक्टेंस आएगा, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, इतना क्लियर रहेगा, ये लिख गया ना सभी का। नेक्स्ट आप लिखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टर। जैसे हम लोग वहां पे पढ़े थे ना सेम पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे ही यहाँ पर। तो आप नेक्स्ट लिखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे लिखोगे। ठीक है ना, सिंपल सिंपल है। इसको ना आप कुछ डायग्राम बना केस कर ले रहे हैं। ठीक है ना, कुछ सब कुछ तो आपको लिख चुके कि एल क्या है, आई क्या है। ठीक है ना, बार बार नहीं लिख रहे हैं, क्लियर रहेगा ना। तो देखो इसमें 3 केस पॉसिबिलिटी है, देखना ध्यान से। पहला केस क्या है, पहला केस मान लो ये है कि अगर आपके पास मान लो कोई भी एक इंडक्टर है, ठीक है, ये कोई भी एक आपके पास इंडक्टर है, चलो मान लो इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल दिया हुआ है। ठीक है ना, चलो मान लो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। देखो पहला केस क्या है कि मान लो कि करंट क्या हो, बोलो कांस्टेंट हो, क्या हो, करंट कांस्टेंट हो। ठीक है ना, इसमें क्या दिया है कि इस इंडक्टर में एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है। ठीक, इतना तो अपने से बोलना आप, अगर करंट कांस्टेंट है तो आप क्या, आप लिखोगे इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। कांस्टेंट करंट का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट करंट मतलब हुआ कि डी आई अपॉन डी टी 0 होगा, ये मतलब हुआ ना, बोलो। तो अब अगर डी आई अपॉन डी टी 0 है तो आप क्या करते हो, इज इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई अपॉन, क्या आएगा, ये 0 आएगा। मतलब इस केस में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, क्लियर रहेगा ना। तो इस केस में क्या हो गया, वी ए वी 0 हो गया, इतना क्लियर रहेगा ना। मतलब इंडक्टर में, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा अगर करंट क्या है, बोलो कांस्टेंट है तो। ठीक, इतना क्लियर है, इतना ठीक है। अच्छा सेकेंड केस पे आते हैं अब, सेकेंड केस क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सेकेंड के यही इंडक्टर है आपके पास, ठीक है, ये मान लो ये यहाँ पे आप बी बोल रहे हो, यहाँ पे आप ए बोल रहे हो। ठीक है ना, इसका इंडक्टेंस अगेन एल दिया हुआ है। ठीक है, इतना। सेकेंड केस क्या है, अपने से आप बोलना, ठीक है ना। सेकेंड केस अपने से आप ये बोलना, ठीक है ना, नहीं बनेगा तुम लोग कर लेंगे। इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि आई क्या कर रही है, बोलो इंक्रीज कर रही है, मतलब इस साइड आई जा रही है बट मान लो कि क्या कर रही है, इंक्रीजिंग। अपने से आप करोगे, ठीक है ना। और आपको ये भी डिसाइड करना है कि कौन सा हायर पोटेंशियल पे आएगा, कौन सा लोअर पे आएगा। ठीक है ना, आपका टास्क क्या है, बोलो डिसाइड करना कि अगर आई बढ़ रहा है तो ए हायर पोटेंशियल पे होगा कि बी हायर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है ना, एक केस थर्ड पे आते हैं, यही कर लेते हैं, ठीक है ना। केस थर्ड, केस थर्ड क्या है कि यही इंडक्टर है आपके पास, ये रहा ए और ये है बी, और आई इस साइड जा रही है बट आप बोल रहे हो कि आई क्या कर रही है, डिक्रीजिंग कर रही है। मतलब पहले केस में आई 0 है, सॉरी आई कांस्टेंट है, सेकेंड केस मैंने क्या कर दिया, बोलो आई इंक्रीज कर रहा है, और थर्ड केस क्या है, बोलो आई डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो इन तीनों केस में क्या करना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है ए और बी के क्रॉस। तो पहले केस में तो चेंज आएगा नहीं तो 0 हो गया, बट यहां भी चेंज आएगा, यहां भी चेंज आएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे टास्क आपका ये है
कि डिसाइड करना कि कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, कौन लोअर लोअर पे आएगा, ठीक है ना। करना है इसको कौन सा आएगा, हो गया ना। अब यहाँ पे देखना एक बारी, देखो यहाँ पे आई बढ़ रहा है, ठीक है ना, मतलब करंट बढ़ रही है ना, ऐसे मतलब कि पहले 0 की बाद में 1 2 ऐसे करके, ठीक है ना। तो डी आई अपन डी टी क्या आएगा बोलो अपने से, पॉजिटिव आएगा, बढ़ रहा है ना करंट, तो डी आई अपन डी टी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 से बड़ा लिख रहे हैं, ठीक है इतना। तो आप याद रखना, जब भी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बड़ा आएगा, समझ पा रहे हो ना, 0 से मतलब पॉजिटिव आएगा, तो आप क्या बोलोगे कि वी ए बी क्या आएगा बोलो, बड़ा होगा 0 से, ठीक है ना। वी ए बी 0 से बड़ा है, इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला लाइन क्या करोगे आप, प्लस करोगे, और ये वाला लाइन क्या करोगे, माइनस करोगे। कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, ठीक है ना, एक ही लाइन आप याद रखना बस, ठीक है ना। करंट बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो आप क्या करना कि इसके क्रॉस पोटेंशियल बढ़ा आएगा 0 से, इसका मतलब क्या हुआ, ये हायर पोटेंशियल, ऐसे बोलना, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, ठीक है इतना। बोलो सेकेंड केस में आते हैं, आई डिक्रीज कर रहा है, आई डिक्रीज कर रहा है मतलब डी आई अपन डी टी क्या आएगा बोलो अपने से, 0 आएगा लेस देन, ठीक है। डी अपन डी टी लेस देन 0, इसका मतलब है कि वी ए बी लेस देन 0 होगा, तो आप क्या बोलोगे कि वी ए बी क्या हो जाएगा, ऐसा आप याद रखना प्लीज, भूलना नहीं, ठीक है ना। 0 आएगा, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा, ठीक है इतना, याद रहेगा ना। बोलो, इसको आप याद रखना प्लीज, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो सर्किट करेंगे तो करना पड़ेगा साइन, ठीक है ना। और आएगा कितना वो तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है ना। किसका कुछ दिया रहेगा, एल डी आई अपन डी टी, यहाँ भी क्या आएगा, एल डी आई अपन डी टी, समझ पा रहे हो ना। बस डी आई डी टी पॉजिटिव निगेटिव जो भी होगा उस अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है, इतना लिख गया, ठीक। अब यहाँ सुनना नेक्स्ट, अच्छा अगर आपके पास मान लो कोई सर्किट दें, ठीक है ना, सुन लो बस एक सेकंड, मान लो सर्किट में रेजिस्टेंस भी लिखा हुआ है, और क्या लिखा है बोलो, इंडक्टर भी लिखा हुआ है, तो वो आप पढ़े थे ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आप 0 पुट कर रहे थे, याद है ना। तो आप नेक्स्ट ऐसे हेडिंग ये लिख गया ना सभी का, ये हो गया ना, हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो आप किरचॉफ्स पोटेंशियल लॉ, लिखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिख सकते हो आप, ठीक है ना। इतना ही करो आज, ठीक है ना, आगे कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है।